गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे दर्पण के बारे में और दर्पण के प्रकार या उससे जुड़े हुए पॉइंट जो भी हैं आज हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दर्पण क्या होता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, कांच या प्लास्टिक से बनी हुई वह संरचना जिसकी अंदर व बाहर की सतह क्या हो, परावर्तक हो, उस संरचना को दर्पण कहते हैं। ठीक है, कि एक संरचना होता है, मार्केट में बहुत सारे दर्पण बनते हैं, हो सकता है वो कांच से बनी हुई हो या फिर प्लास्टिक से बनी हुई होती है। बस वो दर्पण क्या होगा, हो सकता है दो टाइप्स के दर्पण होते हैं। तो यहाँ पे कुछ दर्पण के अंदर की सतह परावर्तक होती है और कुछ दर्पण की बाहर की सतह परावर्तक होती है। ठीक है, तो ऐसी जो संरचना दिखाई देती है इसी संरचना का नाम है दर्पण। ओके, उसके नेक्स्ट पॉइंट में हम दर्पण के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण, सभी लोग सुबह उठते ही, ठीक है, दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, तो वही दर्पण की सबसे पहले बात करते हैं समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखा जाता है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे खासियत यही है, जैसे कि हम मिरर में देखते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि सपोज हम अपना चेहरा देख रहे होते तो चेहरा ऐसा नहीं होता बड़ा दिखाई देता है, छोटा जैसा है चेहरा वैसे ही, मतलब जितनी दूरी पर स्थित है हम उतनी ही दूरी को प्रतिबिंब हमें उस दर्पण में दिखाई देता है। तो इसी दर्पण का नाम है समतल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु दूरी बराबर क्या हो गया, प्रतिबिंब दूरी। जितनी दूरी पर वस्तु रखा गया होगा उतनी दूरी पर क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। यह समतल दर्पण की खासियत है। नेक्स्ट क्या बताया गया, नेक्स्ट पॉइंट, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा पार्श्विक व्युत्क्रम होता है। ठीक है, आभासी होगा, हमेशा सीधा होगा और व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम मतलब सिंपल समझ में आना चाहिए कि यदि अपने चेहरे को, यदि मतलब हम अपने बॉडी को यदि मिरर में देख रहे होते हैं तो हमारा जो राइट हैंड है हो सकता है लेफ्ट हैंड बन जाए या लेफ्ट हैंड जो है वो राइट हैंड दिखे। ठीक है, तो ये ऐसे घटना को बोलते हैं पार्श्विक व्युत्क्रम। ठीक है, तो इस प्रकार से जो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब है वो आभासी होता है, सीधा होता है और पार्श्विक व्युत्क्रम होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, वस्तु और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। जितना वस्तु का आकार होगा और समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार भी उतने के बराबर ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार हो गया। डायग्राम के जरिए समझते हैं और भी समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे समतल दर्पण रखा हुआ है, एक मैंने बनाया है यहाँ पे। अब यहाँ पे सपोज इतनी दूरी पर, यहाँ पे ये दूरी पर यहाँ पे एक वस्तु रखा गया, वस्तु का नाम है यहाँ पे ए बी। ठीक है, तो ये हमारा वस्तु हो गया, नाम लिख लेते हैं, ये हो गया वस्तु। ठीक है, तो इतनी दूरी पर हमारा वस्तु रखा गया है। अब यहाँ से क्या होगा, प्रकाश की, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, मतलब कि समतल दर्पण से किस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है वो भी ध्यान देना है। सबसे पहले तो क्या हो गया, एक प्रकाश किरण सीधा गया, समतल दर्पण टकराया तो क्या हो गया, उसी मार्ग में वापस लौट आया। सेकंड जो रे है, सेकंड जो किरण है वो इस लाइन पे गया है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी एंगल में वापस आ गया है। अब इन दोनों किरणों को अगर मैं, ये वाले किरणों को अगर मैं पीछे की ओर बढ़ाता हूँ आभासी रूप से, तो ये पीछे की ओर बढ़ाया गया इस तरफ, और इस किरणों को अगर मैं पीछे की ओर बढ़ा रहा हूँ तो ये दोनों किरणें क्या हो रही हैं, एक दूसरे कहीं ना कहीं काट रही होंगी। तो यहीं जहाँ पर एक दूसरे को ये किरणें काटेंगी वहीं पर क्या होगा, इस दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा, मतलब समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब यहीं पे होगा। तो सपोज जितनी दूरी यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, जितना दूरी पर ये स्थित है उतनी दूरी पर ये प्रतिबिंब, ठीक है, बन रहा होगा। ठीक है, अगर 6 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा गया तो 6 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। अब पहला तो ये पॉइंट क्लियर होगा, जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगा। नेक्स्ट, वस्तु का आकार आप लोग को दिख रहा होगा ए बी, सपोज 3 सेंटीमीटर, ठीक है, सपोज है, तो ये भी देख रहे होगे आप लोग, इसका भी आकार उतना ही दिख रहा है। ठीक है, तो वस्तु का आकार जो होता है प्रतिबिंब के आकार बराबर होता है समतल दर्पण में। ठीक है, थर्ड जो बताया था मैंने, आभासी, सीधा और पार्श्विक विक्रम होता है। तो आभासी सीधा मतलब सिंपल क्या है, ये तो मैं आभासी प्रतिबिंब बनाया हूँ, ठीक है, और मैंने बताया यदि लेफ्ट साइड में कोई मतलब प्रतिबिंब बन रहा है तो वो क्या होता है, वास्तविक उल्टा होता है, राइट साइड में बनेगा तो क्या होगा, आभासी और सीधा बनेगा। बट ये चीज़ें ध्यान देने, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी और सीधा ही होता है। ठीक है, हम इस प्रतिबिंब को टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक दूसरे को यहीं पे काटेगा, तो आभासी हो गया और सीधा हो गया। पार्श्विक व्युत्क्रम का मतलब सिंपल समझना है, यदि हमारा जो लेफ्ट हैंड है, मिरर में हम अपने लेफ्ट हैंड को अगर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड हमारा हो सकता है वो राइट हैंड की तरह दिखाई दे। ठीक है, कि वो लेफ्ट हैंड हमारा क्या हो जाए, राइट हैंड बन जाए। तो ऐसा क्या है, इस प्रकार से संरचना दिखाई देता है।
ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हमारा पार्श्विक व्युत्क्रम। ठीक है, हमें समझना है लेफ्ट हैंड राइट हैंड में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, बट वो हमें आभास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संरचना को मतलब कि पार्श्विक व्युत्क्रम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप डिस्कस करेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक है, ये भी दर्पण के प्रकार में ही आ जाता है कि उत्तल दर्पण क्या होता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं उत्तल दर्पण होता क्या है। जिस दर्पण की बाहर की सतह क्या हो, परावर्तक हो, उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अब बाहर की सतह परावर्तक होगी तो सबसे पहले ध्यान देने हैं, बाहर सतह परावर्तक पेंट किस तरफ किया गया, अंदर किस तरफ। तो सपोज ये संरचना है, ठीक है, गोलीय दर्पण का, तो ये संरचना को मैंने अंदर की ओर पेंट कर दिया गया है। ये इसका अंदर का भाग है, इसका बाहर का भाग है। अब पेंट अंदर की ओर किया गया है तो प्रकाश का परावर्तन डेफिनेटली किस तरफ होने वाला है, बाहर की तरफ ही होने वाला है। ठीक है, तो अगर सपोज कोई किरण आ रही होगी तो ये क्या होगा, बाहर से क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। सपोज ये किरण जा रही है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जिस दर्पण की बाहर की सतह परावर्तित होती है उसी दर्पण को बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो ये डायग्राम जो है वो उत्तल दर्पण का डायग्राम है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट अवतल दर्पण पे आते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है, जिस दर्पण की अंदर की सतह परावर्तक हो उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अब सिंपल ध्यान देना है, यदि बाहर की सतह परावर्तक थी तो पेंट किस तरफ किया गया था, अंदर की ओर। और यदि अंदर की सतह परावर्तक होगी तो पेंट किस तरफ किया गया होगा, बाहर की ओर किया गया होगा। ठीक है, सेम इसका अपोजिट है। तो ये बाहर की ओर मैंने पेंट किया गया है। ठीक है, अब बाहर की ओर पेंट किया है तो सपोज प्रकाश की किरणें कोई आ रही होगी तो क्या होगा, अंदर से क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो संरचना है, ये जो दर्पण है, ये क्या है, अवतल दर्पण का डायग्राम है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोग को याद रखना है कि उत्तल दर्पण का डायग्राम किस प्रकार से बनता है और अवतल दर्पण का डायग्राम किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि दर्पण से रिलेटेड जो भी पॉइंट है और उसके प्रकार के बारे में। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, यदि ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और यदि कोई डाउट हो या फिर पिछला कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गुड लक।